नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्या मार्केट गुरुकुल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आने वाले वीक में आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। उस स्ट्रेटजी का यूज करके आने वाला हफ्ता आप अपना शानदार बना सकते हो। लेकिन मुझे कई चीजें आपको बतानी है, उनमें से एक चीज है कि मार्केट के अंदर कोई आपको शॉर्टकट दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको कोई इंडिकेटर सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इन चीजों के ऊपर अपना फोकस ना दे, अपने आप को डाइवर्ट ना करे। मार्केट में प्राइस एक्शन यदि प्रॉपरली आप सीखते हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन सीखते हो, तो आपको पता चलेगा जैसे एक चीते की नजर उसके लक्ष्य के ऊपर होती है, उसे दिखाई देने वाली अपॉर्चुनिटी की तरफ होती है, वैसे ही मार्केट में हम लोगों को अपनी नजर अपने अपॉर्चुनिटी पर रखनी होती है। जैसे अपॉर्चुनिटी आए, वी नीड टू एंटर इनटू द ट्रेड, राइट। तो मतलब ऐसे नहीं है कि कहाँ पे भी कहीं पे भी विदाउट लॉजिक हम लोगों को एंट्री लेनी है। यदि आपको प्रॉपर मेंटर मिलता है, यदि आप एक प्रॉपर मेंटरशिप के ढांचे में खुद को डाल दोगे, तो डेफिनेटली आपको उसका आउटकम शानदार तरीके से मिलेगा, आपका ट्रेडिंग जर्नी फ्रूटफुल होगा और लाइफ टाइम के लिए आप मार्केट से अर्न कर पाओगे, क्योंकि स्किल एक बार ही एक्वायर करना है। वो स्किल के साथ, वो स्किल सेट के साथ आप ऑटोमेटिकली अर्निंग मार्केट से कर पाओगे। एंड वन मोर थिंग कि वी वांट टू थैंक यू ऑल ऑफ यू। जिस हिसाब से हम लोगों के जो मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं, उन मेंटरशिप प्रोग्राम में आपका जो रिस्पांस है, उस रिस्पांस के लिए वेरी वेरी थैंक वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। सो थैंक यू। ऐसे ही हम लोगों के ऊपर जिस हिसाब से आप अपना ट्रस्ट दिखा रहे हो, तो हमारा भी जो मेहनत करने का, हार्डवर्क करने का जो पैशन है, वो दुगना तिगना हो रहा है। तो चलिए पहले जो लास्ट हफ्ते के अंदर जो हैपनिंग्स हुए हैं, जो कुछ इवेंट्स हुए हैं, उन इवेंट्स को अच्छी तरीके से लॉजिकली समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग एक्चुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर आते हैं, चार्ट के ऊपर उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना वहां पे सीखते हैं। ये हफ्ते के अंदर दोस्तों जो डिपॉजिटर्स है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिटर्स या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के डिपॉजिटर्स या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के डिपॉजिटर्स, सो उनको एक राहत भरी खबर गवर्नमेंट के तरफ से आई है। गवर्नमेंट ने जो सारी के सारे कोऑपरेटिव बैंक है, उनको आरबीआई के सुपरविजन में डाल दिया है, राइट। क्योंकि जो पीएमसी के अंदर हुआ था, जो उसके अंदर जो हुआ था, जो डिपॉजिटर्स को मतलब तकलीफ हुई थी, तो वो तकलीफ के चलते गवर्नमेंट ने भी सारे के सारे बैंक्स को आरबीआई के सुपरविजन में लाया। तो सारे के सारे जो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो वो इनको भी अप्लाई करने होंगे, सो दैट मतलब जो पैसा डिपॉजिटर्स वहां पे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक ज्यादा रिस्क के अंदर, जहां ज्यादा रिस्क है, जहां सारे के सारे क्राइटेरिया मैच नहीं करते, वहां पे वो पैसा अभी नहीं डाल सकेगी। सो ये एक राहत भरी खबर है डिपॉजिटर्स को, उनको एक सिक्योरिटी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ देयर डिपॉजिट, राइट। एंड अगेन यहाँ पर मतलब कि जो एक कमिटी थी आरबीआई की तरफ से, सो वो कमिटी ने भी मतलब गवर्नमेंट का ये जो कदम है, गवर्नमेंट की ये जो स्टेप है, उसका वेलकम किया है। और उन्होंने गवर्नमेंट को सुझाव दिया है कि इन कोऑपरेटिव बैंक्स में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट कर दिए जाए, सो दैट जो डिपॉजिटर्स है उनके अंदर जो मतलब बैंक के लिए जो अपना विश्वास होना चाहिए, वो अच्छी तरीके से वहां पे रहेगा। सो ये एक बड़ा कदम, बड़ी न्यूज ये हफ्ते के लिए। दोस्तों जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट हुए थे इंडियन स्टार्टअप के अंदर, तो वो इन्वेस्टमेंट अराउंड 12 टाइम्स ग्रो हुए हैं टू अराउंड मतलब कि $4.6 बिलियन इन 2019। मतलब आप इसको यदि देखोगे,
तो अराउंड उन्होंने जो स्टार्ट किया था $381 मिलियन के साथ इन 2016, तो वो अभी बढ़ा है 4.6 बिलियन टिल 2019। मतलब अपने आप में ही जो स्टार्टअप में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो 12 टाइम्स से बढ़ा है, राइट। तो क्या हुआ था वहां पे, मतलब जो स्टार्टअप्स थे इंडिया के अंदर, तो उनको मतलब जो बैकअप मिला है वो मिला है कारपोरेट्स एंड प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट फर्म्स फ्रॉम चाइना। तो ये रिपोर्ट आई है ग्लोबल डेटा की तरफ से। अगेन जैसे अलीबाबा है और इसकी एफिलेट एंड फाइनेंशियल है, तो उन्होंने उनका भी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अराउंड अभी बढ़ा है 2.6 बिलियन। इन मतलब कहाँ कहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो जैसे पेटीएम है, स्नैपडील है, बिग बास्केट है, जोमेटो है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है कि चाइनीज मतलब एक वायरस की तरह हम लोगों के यहाँ पे इकोनॉमी में स्प्रेड हो रहे हैं। तो ये भी देखना अहम होगा कि अभी गवर्नमेंट उनको कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए अभी आगे चल के इन्वेस्टमेंट जो होने वाले हैं उसको बैन करती है, उनके साथ इन्वेस्टमेंट कम करती है। अभी क्या होता है वो भी देखना हम लोगों के लिए अभी अहम होगा। इंडिया और चाइना बॉर्डर्स पे जो टेंशन फिलहाल चल रहा है और हम लोगों के जो 20 इंडियन सोल्जर्स है वो किल हुए हैं, तो तब से इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकॉट करने के लिए मतलब कि बहुत सी मुहिम छिड़ रही है। और वो लाजमी भी है क्योंकि हमारे वहाँ पे जो सोल्जर्स है वो सोल्जर्स शहीद हुए हैं। और ये जो चाइनीज लोग हैं मतलब हमेशा अपने इंडियन जो सीमा रेखा है उसके अंदर आने की कोशिश करते हैं, हर बार हमको चिढ़ा देते हैं, राइट। तो ये मुहिम अच्छी तरीके मतलब अच्छी है। बट द थिंग इज दैट कि जो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है उनके चीफ का ये कहना है कि पहले चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट एकदम से नहीं किया जा सकता है। हम लोगों को, क्योंकि इंडिया काफी तरीके से डिपेंडेंट है ऑन चाइनीज प्रोडक्ट, तो हम लोगों को पहले उसके लिए कुछ सॉल्यूशन ढूंढना होगा और खुद की जो डिपेंडेंसी है चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर वो कम करनी होगी। उसके लिए इंडिया के अंदर भी बहुत से स्टार्टअप करने होंगे। तो जैसे जैसे स्टार्टअप खड़े होंगे उनका प्रोडक्शन होगा, जिस हिसाब से यदि वो सक्सेस होते हैं कि जो हिसाब से चाइना हम लोगों को सप्लाई कर रहा है वही रेट के अंदर यदि इंडियन प्रोडक्ट भी मार्केट में आते हैं तो ग्लोबली भी उसका इम्पैक्ट होगा, कंट्री के अंदर भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो धीरे धीरे उनके ऊपर की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करते जाना है और खुद के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देते जाना है। यदि ये सिस्टमेटिक मैनर से हम लोग वहां पे जाएंगे तो एक दिन 100% हम चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करने में सक्सेसफुल होंगे। लास्ट वीक में दोस्तों ग्लेनमार्क, एशियन पेंट और कैनरा बैंक्स के रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। अच्छी न्यूज है ग्लेनमार्क के लिए कि ग्लेनमार्क का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो 36.28% से बढ़ा है टू मतलब RS 220 करोड़ रुपीस हुआ है। अगेन एशियन पेंट का जो नेट सेल हुआ है उसमें कमी आती हुई दिखी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस 8.41% से वो डाउन रहा है। अगेन कैनरा बैंक की यदि मैं बात करूं तो कैनरा बैंक में भी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उनका वो रहा है अराउंड 3519 करोड़ रुपीस, जो डाउन है 14.07% से ऑन ईयर बेसिस। सेक्टर्स की यदि दोस्तों मैं बात करूं तो टॉप गेनर्स के अंदर पीएसयू बैंक अराउंड 5.1% के साथ ये वीक में टॉप परफॉर्मर रहा है। उसके बाद आईटी सेक्टर जो 4.27% से अप रहा है और एफएमसीजी सेक्टर अराउंड 3.25% से अप रहा है। इस बार भी कोई लूजर हमें नहीं मिला है, मतलब मार्केट के अंदर ये एक अच्छी बात है। एफआईआईज और डीआईएस की एक्टिविटी को यदि हम लोग देखें दोस्तों तो लास्ट 2 दिनों के अंदर एफआईआईज मतलब थोड़े हल्के होते हुए दिखे हैं। सेलिंग उनकी तरफ से देखने को मिली है। अगेन डीआईएस की मैं यदि बात करूं तो एक दिन वो मतलब हल्का होते दिखे हैं, लेकिन अभी जो फ्राइडे है, फ्राइडे को उनके तरफ से मतलब 26 को उनकी तरफ से बाइंग देखने को मिली है। ओवरऑल यदि हम लोग थोड़ा मंथली परफॉर्मेंस इसका कैलकुलेट करें तो अभी भी एफआईआईज बुलिश है, एफआईआईज अभी भी खरीदारी में मार्केट में खड़े हैं
और यदि DIS की बात करूं तो DIS यहाँ पे थोड़ा सा हल्का होते हुए दिख रहे हैं। सो अभी देखेंगे हम लोग कि अगले हफ्ते में कैसे प्राइस एक्शन वहां पे इम्पैक्ट कर सकती है। अभी अब चार्ट्स के ऊपर ही हम लोग जाने वाले हैं, कैसे जोन्स को ड्रॉ करना है, जोन्स के हिसाब से यदि प्राइस बिहेवियर हम लोगों को एक्सपेक्टेड प्राइस बिहेवियर वहां पे मिलता है तो अकॉर्डिंगली ही हम लोगों को वहां पे ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। हम लोग कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर नहीं जाते हैं, हम लोग कोई सिंपली ओनली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये एक सिंपल थिंग है जो हम लोग मार्केट में अप्लाई करते हैं। तो हमें सिंपली प्राइस बिहेवियर देखना है और उसी हिसाब से ट्रेडिंग डिसीजन यहां पे लेना है, क्योंकि मार्केट के अपने ऑर्डर फ्लो होते हैं और खुद के ऑर्डर फ्लो को मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करता है और हम लोगों को भी अकॉर्डिंगली ही अपना ट्रेडिंग डिसीजन वहां पे लेना होता है। तो हम लोगों को ओनली एंड ओनली मार्केट का ट्रेंड, मार्केट में जो ऑर्डर फ्लो क्रिएट हो रहा है उसको सिंपली फॉलो करना है। बाकी खुद का कोई दिमाग हम लोगों को यहाँ पे नहीं लगाना है। तो दोस्तों अभी जो आने वाला हफ्ता है, आने वाले हफ्ते में हम लोगों को क्या स्ट्रैटेजी लगानी है इसको थोड़ा सा समझते हैं। उससे पहले पहले हम लोग यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम है निफ्टी का, तो उसको समझ लेते हैं। ये वीकली कैंडल है निफ्टी की, अराउंड 2% से निफ्टी अप रहा है अभी लास्ट वीक में। तो अभी यहाँ पे उसको जो रिजेक्शन मिला है ये इम्पोर्टेंट लेवल ही था, तो उसी इम्पोर्टेंट लेवल पे उसको फिलहाल रिजेक्शन मिला है। इसके ऊपर क्लोजिंग जो निफ्टी को हायर साइड यहाँ पे लेके जा सकती है। ये जो 3 लेवल बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ तक निफ्टी ये हायर लेवल्स तक जा सकती है, मतलब 11,200 और 11,700 तक इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद निफ्टी जा सकती है। लेकिन अभी देखना है ऑर्डर फ्लो किस हिसाब से बन रहे हैं मार्केट में, किस हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है, तब जाके ही हम लोगों को अपना ट्रेडिंग डिसीजन यहाँ पे लेना है। और यहाँ पे यदि मैं वीकली बेसिस पे बात करूं दोस्तों, तो ये एक बढ़िया ब्रेकआउट निफ्टी ने अपना ऑलरेडी दे दिया है। जो ब्रेकआउट बैंक निफ्टी का ऑन वीकली टाइम फ्रेम अभी देखने को मिला है, मैं आपको बैंक निफ्टी का जब चार्ट दिखाऊंगा तो वीकली बेसिस आपको वो ब्रेकआउट भी वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों यदि आप बैंक निफ्टी को यदि आप देखोगे दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी हर एक बार, मतलब ये जो क्रैश हुआ था, ये क्रैश के बाद अभी हर एक बार यदि देखा जाए तो एक मतलब हायर लो ही स्ट्रक्चर बनाता हुआ अब तक दिख रहा है। सो ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि निफ्टी ट्रेंडिंग यहाँ पे दिख रहा है। यदि बैंक निफ्टी के साथ डेली टाइम फ्रेम में कंपेयर किया जाए तो बैंक निफ्टी अभी अभी वो रेंज से थोड़ा बाहर आया है, मैं वो भी आपको वहां पे शो करने वाला हूं। सो अभी देखते हैं कैसे निफ्टी एक्ट करता है, अकॉर्डिंगली फिर वहां पे मार्केट में हमें भी अपने ट्रेडिंग डिसीजंस यहाँ पे लेने होंगे। तो अभी अगले हफ्ते में आपको सेटअप या कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स है, तो ये जो 2 जोन्स है, पहला ये जोन और दूसरा ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग। तो आपको क्या करना है, इन जोन्स के ऊपर अपना मतलब नजर रखनी है। तो जैसे निफ्टी यहाँ पे आएगा यहाँ से, और यहाँ पे यदि सस्टेन होता हुआ दिखेगा और यहाँ से कोई रिवर्सल का साइन आएगा, ये आवरली टाइम फ्रेम है, आवरली टाइम फ्रेम के अंदर कोई रिवर्सल साइन आएगा तो डेफिनेटली आप यहाँ से सेलिंग के लिए जा सकते हो। और यहाँ से सेलिंग में मतलब जो है स्टॉप लॉस आपको ये जोन के ऊपर क्लोजिंग आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो। या फिर दोस्तों निफ्टी में यदि एक बुलिशनेस दिखता है, निफ्टी काफी बुलिश लगता है और ये जोन को ऊपरी स्तरों में मतलब वो क्लोजिंग दे देता है, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे जो मतलब आपको यहाँ से जैसे वो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा और उसके बाद जब कभी यहाँ पे सस्टेन होगा वो, तो सस्टेन होने के बाद कोई भी यहाँ से रिवर्सल दिखाएगा तो हम लोगों को फिर यहाँ पे बाइंग के लिए जाना होगा। यहाँ से सेलिंग मतलब ये जोन के नीचे क्लोजिंग बेसिस हम लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगेन जो दूसरा इंपॉर्टेंट जोन है, वो दूसरे इंपॉर्टेंट जोन में यदि आपको निफ्टी यहाँ से आता हुआ दिखता है, यहाँ पे सस्टेन करता है और आपको अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ से दिखाता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन बाय के लिए कर सकते हो। ये जोन के नीचे क्लोजिंग आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, राइट। अगेन यदि ऐसे नहीं होता है, निफ्टी यहाँ से ये जोन को नीचे ब्रेक कर देता है, अच्छी तरीके से ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सस्टेन होके
यहाँ से रिजेक्शन और रिवर्सल साइन यदि आपको दिखते हैं तो इसका यूटिलाइजेशन आप सेलिंग के लिए कर सकते हो। ये जोन के ऊपर क्लोजिंग बेसिस आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। दोस्तों ट्रेडिंग इन द जोन्स बहुत ही बढ़िया चीज है। यदि इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली आप कर पाएंगे तो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आप इसका यूटिलाइजेशन करना सीखिए, प्रॉपरली चीजों को समझिए, आउटकम आपको डेफिनेटली मिलेगा। चलिए ये वाला जो है बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हैं मैंने बोला है वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, बट इतना अच्छा जो वहां पे ब्रेकआउट कैंडल होनी चाहिए थी वो ब्रेकआउट कैंडल इतनी अच्छी यहाँ पर नहीं है, बट स्टिल इट इज अ ब्रेकआउट और हायर क्लोजिंग वहां पे उसने दी है। अगेन दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम ऑफ द बैंक निफ्टी। आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो एक जो मतलब ह्यूज फॉल इसके अंदर आया था, वो फॉल के बाद ये जोन में कंटिन्यूअस वो यहाँ पे ये जोन के अंदर ही ट्रेडिंग उसने की है। अभी लास्ट वीक मतलब कन्विंसिंग ब्रेक नहीं है, स्टिल उसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश बैंक निफ्टी फिलहाल कर रहा है, और बाकी इसके अंदर जो पैटर्न बन रहा है मतलब तो एक हायर लो का ही पैटर्न बैंक निफ्टी के अंदर बनता हुआ फिलहाल दिख रहा है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में ये दो जोन्स, जोन नंबर 1 और जोन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग। सेम सेटअप जैसे मैंने निफ्टी में बताया है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे सस्टेन होता है और अच्छा रिवर्सल यहाँ से दिखाता है, तो डेफिनेटली आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। जोन के ऊपर क्लोजिंग बेसिस आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो। यदि ये जोन को ब्रेक करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, ब्रेक करने के बाद सस्टेन होता है और सस्टेन होने के बाद यहाँ से कोई अच्छा रिवर्सल वो दिखाता है, तो डेफिनेटली आप बाइंग के लिए जा सकते हो और इसका जोन के बिलो क्लोजिंग आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। यदि यहाँ से ऐसे नहीं होता है, मार्केट नीचे आता है, नीचे यहाँ पे सस्टेन होता है, सस्टेन होने के बाद अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से देता है, तो आप बाइंग के लिए जा सकते हो। जोन के बिलो क्लोजिंग आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो। और यदि यहाँ से जोन को स्ट्रांगली ब्रेक कर देगा विथ वॉल्यूम्स, विथ अच्छी मतलब प्रॉपर कैंडल, और जब ये ऊपर आएगा और यहाँ से यदि उसको रिवर्सल देखने को मिला तो आप उसको यूटिलाइजेशन सेलिंग के लिए आप कर सकते हो, और जोन के ऊपर क्लोजिंग बेसिस आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है वो चीजें आपको समझ में आ रही है, इनका प्रैक्टिकली आप यूटिलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग करोगे और एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप मार्केट में बनोगे, राइट। सो थैंक you for watching this video. Thank you for your time. God bless you all. Thank you.